हेलो माँ, मेरे देवर की शादी तय हो गई है। भाभी आएगी ना शादी में? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाएगी, बहू तो बिल्कुल जाएगी। फिर तो ठीक है, लेकिन देंगी क्या वो मुँह दिखाई में, ये भी तो बता दो जरा। बेटा तेरे भाई की कमाई कितनी ही है, इसलिए लिफाफे में 1101 रुपए रख के दे देंगे। क्या 1100? माँ आपका दिमाग तो ठीक है। 1101 रुपए दिलवाओगी मेरी देवरानी को, ताकि मेरी सास और मेरी देवरानी मुझे ताना मारते रहे कि इतने बड़े घर की बनती है और इसकी भाभी 1101 पकड़ा के चली बनी। माँ मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। माँ अगर भाई की कमाई थोड़ी कम है तो आप भी थोड़े पैसे मिलाकर सोने की अंगूठी दे ही दो। सोने की अंगूठी? बेटा ये महंगा नहीं हो जाएगा थोड़ा ज्यादा? अरे माँ कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी एक ही बार तो शादी होती है, बार बार थोड़ी ना। माँ मैंने बोल दिया ना कि पैसे नहीं देने हैं, देनी है तो सोने की अंगूठी ही देनी है। देखो तो मेरी बहू कितनी समझदार है, सोने की अंगूठी यानी हजारों के खर्चे। हेलो माँ, मैं तो आपको ये बात बताना ही भूल गई, भाभी से कहना कि सबसे अच्छी से अच्छी वाली साड़ी लेकर आए, कोई सस्ती वस्ती साड़ी ना उठा लाए मेरी बेइज्जती कराने के लिए। दीदी की बातें सुन सुनकर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा उनके घर जाने का, लेकिन ससुराल की इज्जत की खातिर मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरे संस्कार तो उनके जैसे है ही नहीं, मैं तो अपने सास का मुंह देखकर ही उनके घर जाऊंगी। माँ भाभी कब निकल रही है? बस बेटा 1 घंटे में निकल ही जाएगी, बस तैयार हो रही है। माँ भाभी 4 पहिए से आएगी ना? ऐसा ना हो कि बाइक पर ही बैठ कर आ जाए। अरे बेटा 4 व्हीलर लाने की क्या जरूरत है, वैसे ही 2-4 हजार का खर्चा चलेगा, वह बाइक से ही चली जाएगी ना। क्या बाइक से? माँ आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बाइक से आएंगी? मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं माँ बाइक से नहीं, भाभी से कहो 4 व्हीलर से ही आए, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखे। देखो माँ मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, आना है तो 4 व्हीलर से ही आओ बस। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो वह गाड़ी से ही आ जाएगी। माँ जरा भाभी से बात कराना तो। हेलो, हाँ दीदी, चरण स्पर्श। भाभी ये बताओ आप लेकर क्या आ रही हो? मिठाई तो लेकर ही आओगी ना? हाँ दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं मिठाई लिए बिना कैसे आ सकती हूँ? अच्छा तो कितनी मिठाई लेकर आओगे आप? 1 किलो मिठाई ले लूंगी। 1 किलो? भाभी माँ की तरह कंजूसी मत दिखाओ, समझो तो सही, मेरे घर पे इतने सारे लोग आए हैं, वे क्या कहेंगे कि इसकी भाभी सिर्फ 1 किलो मिठाई लेकर आई है। नहीं कम से कम 5 किलो मिठाई लेकर आना, और सबके हाथों पर भी तो 1-1 मिठाई जाना ही चाहिए। 5 किलो? लेकिन दीदी माँ जी ने तो सिर्फ 1 किलो के पैसे दिए हैं। हाँ जैसे कि आपके पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, 5 किलो मिठाई तो लेकर ही आना। लगता है दीदी गुस्सा हो गई तो फोन कट कर दिया, अजीब जबरदस्ती है। बहू तुम पहली बार उसके ससुराल जा रही हो, अगर कुछ लेकर नहीं जाओगी तो वो नागबो बनाए रखेगी। माँ जी बुरा मन मानिएगा, लेकिन दीदी को भाभी की खुशी कम और मिठाई कम लाने की दुखी ज्यादा हो रही है। बहू हम किसी भी तरीके से आगे पीछे करके हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तुम तो जानती हो ना अपने ननद के स्वभाव को, वो चाहती है कि ससुराल में उसकी सब वाह वाह ही करे। लेकिन माँ जी वाह वाह के चक्कर में मायके वालों को दुखी रखना भी तो अच्छी बात नहीं है। माँ जी हम तो उतने भी हाई फाई नहीं है, ये तो बात दीदी को पता ही है ना। मेरी इज्जत बनाने के लिए माँ को तो इतना करना ही पड़ेगा। बहू क्या बात है, अकेले ही अकेले क्या बड़बड़ाए जा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, अभी थोड़ी देर में ही मेरी भाभी आने वाली होगी। अच्छा बहू, मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई थी कि बाहर बुआ लोगों ने ना मस्त प्रोग्राम बना के रखा हुआ है गाने वाने बजाने का। बोल रही है कि नए साल की शुरुआत कुछ गाने वाने बजाने से हो, तो तुम एक काम करो, अपना बढ़िया वाला लहंगा पहनकर गार्डन में आ जाओ। जब तुम्हारी भाभी आ जाएगी ना तो तुम्हें वहीं बुला लेना, सब लोग साथ में बैठे होंगे तो देखेंगे तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। अरे वाह मम्मी जी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बहू की भाभी बहुत ही अच्छे मौके पर आई है, अभी तो नया साल शुरुआत होने जा रहा है, तो मैंने सोचा कि भक्ति और थोड़ी शांति से एक भजन हो जाए। तो बहू रानी थोड़ा भक्ति भाव में कुछ अच्छा भजन हो जाए। जी बुआ जी।
जय हो। मैं शीश झुकाऊं बाबा, मैं शीश झुकाऊं बाबा, मेरे सर पे हो तेरा हाथ। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत, नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। तेरा दर्शन करते करते, तेरा दर्शन करते करते बीते मेरी वो रात। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। जय हो। सुबह सवेरे बाबा तेरा 56 भोग लगाऊं मैं, सुबह सवेरे बाबा तेरा 56 भोग लगाऊं मैं। बटवा कर प्रसाद सभी को बाद में बाबा पाऊं मैं, बटवा कर प्रसाद सभी को बाद में बाबा पाऊं मैं। मेरा तन मन हो सेवा में, मेरा तन मन हो सेवा में, और सदा रहे तेरा साथ। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत, नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। वो तेरा कीर्तन करते करते, तेरा कीर्तन करते करते बीते मेरी वो रात। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। हम तो चाहे साल नया ये सबको मंगलकारी हो, हम तो चाहे साल नया ये सबको मंगलकारी हो। सबके जीवन में खुशियों की खिली हुई फुलवारी हो, सबके जीवन में खुशियों की खिली हुई फुलवारी हो। तेरी कृपा की मेरे बाबा, तेरी कृपा की मेरे बाबा, बस होती रहे बरसात। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत, नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। तेरा कीर्तन करते करते, तेरा कीर्तन करते करते बीते मेरी वो रात। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत, नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। जय हो। तेरा कीर्तन करते करते, तेरा कीर्तन करते करते बीते मेरी वो रात। नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत, नए साल की सांवरिया ऐसी हो शुरुआत। वाह बहुरानी वाह, नए साल के भजन कितने अच्छे सुनाए हैं। जरा हम भी तो देखें बहू की भाभी कैसे भजन सुनाती है। हाँ हाँ बहू, तुम भी सुनाओ कोई बढ़िया सा भजन। जी बुआ जी, बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन वो भी धमाकेदार।